हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। और हम वापस आ गए अपनी आज की वीडियो में। मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगभग मैंने खत्म करा दिया है, लगभग। बट हाँ, कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अभी मेन जो इशू है वो है कोर्स कवर करना, कॉन्सेप्ट वाइज। क्वेश्चन आंसर्स तो मैं इंपॉर्टेंट बहुत डालता रहूंगा। अब आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करना है जो गिवन है ए इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स। सिंबल क्या है? ए आई जे इज द एलिमेंट 2/2। लेकिन जो ए आई जे टर्म है वो इस फॉर्मूले से गिवन है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब याद रखो, ये आपने किसी जमाने में मतलब छोटे थे, आप थोड़े से छोटे थे, जब 10th में एपी पढ़ा, एपी में आपको nth टर्म मिलती थी। क्या मिलती थी? nth टर्म। मान लीजिए एपी में आपको nth टर्म मिली 2n+1। तो ये जो nth टर्म थी, n पोजीशन होती थी। अब n की जगह मान लीजिए 2 रखते थे, n की जगह मान लीजिए 2 रखते थे, तो सॉल्व करने के बाद आपको सेकंड टर्म मिल जाती, सेकंड टर्म 5। मान लीजिए n की जगह में 3 रखता तो आपको तुरंत थर्ड टर्म मिल जाती विच इज 7। और इसी तरीके से एपी की nth टर्म के फॉर्मूले से आप पर्टिकुलर टर्म निकाल लेते थे। अब यहां पर क्या है, किसी मैट्रिक्स में जब किसी एलिमेंट की पोजीशन डिसाइड होती है तो एक वेरिएबल से नहीं होती, 2 वेरिएबल से होती है, आई और जे। तो उसको हम आई जे टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आई जे टर्म कहते हैं। और उस एलिमेंट में आई जे टर्म के लिए फॉर्मूला जो है वो आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि जो फॉर्मूला है वो आई और जे दोनों में बेस्ड है। जैसे कि एपी के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है एन डिसाइड करेगा नंबर ऑफ टर्म क्या है, लेकिन यहां पर आई और जे मिलकर डिसाइड करेंगे कि एलिमेंट कौन सी रो में आएगा और कौन से कॉलम में आएगा। तो हम फॉर्मूला भी आई जे के हिसाब से ही कंस्ट्रक्ट होता है। अब देखिए कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होगा। सबसे पहले ए मैट्रिक्स है ए आई जे 2/2, यानी कि 2 रो 2 कॉलम। तो देखो ध्यान से, A11 A12 A21 A22, 4 एलिमेंट आ गए। हर एक एलिमेंट की पोजीशन आई और जे मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, पहला एलिमेंट है मेरा A11 के लिए बेटा आई भी 1 है और जे भी 1 है। तो इस फॉर्मूले में जब मैं आई की जगह 1 रखूंगा, जे की जगह पर भी 1 रखूंगा, और अब मेरा आंसर आएगा 2 का स्क्वायर बाय 2, आंसर इज 2। इसका मतलब मेरा A11 जो एलिमेंट है ये 2 है। होप आपको क्लियर होगा। nth टर्म की जगह पर आई जे टर्म है। अब अगली टर्म पे आ जाते हैं। अगली टर्म है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम I1 J2। तो फॉर्मूले में जो आपको गिवन होगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। फॉर्मूले में आई जे टर्म का क्या है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। आंसर कितना आएगा? 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2। तो A12 आ जाएगा 9/2। अब A21 देखिए, A21 ये जो टर्म है इसके लिए आई 2 है, J1 है। तो अब फॉर्मूले में रखेंगे तो आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1 अपॉन में 2। आंसर फिर से इसका भी कितना आ जाएगा? 9/2। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2। लास्ट आपका आ जाता है A22। अब इसके लिए आई कितना है? यस 2। जे कितना है? वो भी 2। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, आंसर इज 8। आंसर कितना आ जाएगा? 8। ये रहा आपका मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हुज आई जे टर्म इज गिवन। होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फिर से वही भाई होमवर्क है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स Bij 2/3। क्या है? 2/3। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे?
6 और हर एक एलिमेंट के लिए फॉर्मूला ये रहा Bij। ठीक है जी, हर एक एलिमेंट के लिए फॉर्मूला ये रहा 2i माइनस जे का मॉड, मॉड मतलब होता है निग्लेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू, अपॉन में 2। तो ये आपका होमवर्क बन गया, कोशिश करिएगा, अगर नहीं हो पाया तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं इसको अगली क्लास में अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, वैसे हो जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस ए, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, इधर 2/2 और 3/3, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, जनरली 3/3 आता है। इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये क्वेश्चन देखते मुझे एक सेकंड क्लास का थर्ड क्लास का क्वेश्चन याद आ जाता है। वो कहता है एक्सप्रेस, सेकंड क्लास में नहीं हो तुम, समझ लो खाली। वो कहता है एक्सप्रेस 10 एज अ सम ऑफ 2 ऑड नंबर, और बच्चा छोटा सा बच्चा क्या करता है 10 को लिख देता है 3 + 7, या फिर लिख देता है 1 + 9। इस नंबर को तोड़कर 2 ऑड नंबर में डिवाइड कर दिया, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। तो आप होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस वाले मैट्रिक्स में भी यही होना है। इस मैट्रिक्स को मुझे तोड़ना है 2 पार्ट में, एक पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको समझना है कि इसके लिए एक रटा रटाया ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूं आज। कॉपी और पेस्ट, अगर ये क्वेश्चन आए सेम प्रोसेस कॉपी और पेस्ट। अब कैसे करेंगे देखिए सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन देखेंगे। शुरुआत, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए ये रहा मैट्रिक्स, अभी मैं फिगर नहीं लिख रहा। क्या मैं ए को a/2 प्लस a/2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं भाई। मैंने क्या करा, मेरे पास 100 रुपए है, मैंने उसको 50-50 रुपए अलग अलग कर दिया, आधा आधा कर दिया। a/2 प्लस a/2 बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगला नेक्स्ट स्टेप, मैं इसमें a के ट्रांसपोज का हाफ ऐड करूंगा और a के ट्रांसपोज का हाफ सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय हाफ ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ a। ठीक है जी, बिल्कुल मैथमेटिकल वो चल रही है, कंडीशन चल रही है यहां पर, कुछ ऐसा नया रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, a/2 और a ट्रांस, ये दो वैल्यूज को अलग लिख लेंगे। क्या आएगा, ये देखिए, इन दो वैल्यूज को हम अलग लिख लेंगे। ये वैल्यू क्या है, a/2 माइनस a का ट्रांसपोज बाय 2, हाफ हाफ बाहर निकल लिए। अब याद रखो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट लेट इट बी p प्लस दिस पार्ट लेट इट बी q, और p वाला पार्ट हर हालात में सिमेट्रिक होगा और q वाला पार्ट हर हालात में स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए a मैट्रिक्स था, क्या था, 3 2 3 4 5 3, 3 2 3 4 5 3, 2 4 5। अब मैंने तो a को हम क्या लिख रहे थे, p प्लस q। ये देखिए मैंने a को क्या बनाया था, अभी a को मैंने बनाया था p प्लस q। p क्या था, हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज, ये हर हालात में सिमेट्रिक होगा। q क्या था, हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज, ये हर हालत में स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या वेरीफाई करें, चलिए वेरीफाई करते हैं। जो हमारी p वैल्यू है वो है हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज, ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक ही आना है। चलिए वेरीफाई करते हैं एक बार। p इज इक्वल टू हाफ को बेटा बाहर रखो, हाफ को बाहर रखो। a 3 2 3 4 5 3 2 4 5। बेटा इसका ट्रांसपोज क्या है, a का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम,
second row become second column and third row become third column. अब P जो है 1/2 को बिना टच करे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं. 3 + 3 6, 2 + 4 6, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 5 10, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 5 + 5 10. अब इस सब को हाफ से डिवाइड कर दें. हाफ से डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. 1/2 से तो ये आ जाएगा 3, 5/2 3, 5, 7/2 5/2 7/2 5. बताइए ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल से लेना देना नहीं है, लेकिन ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट बराबर होने चाहिए थे. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ए आई जे बराबर होना चाहिए था ए जे आई, जो वेरीफाई हो रहा है. तो पी पोर्शन क्या है? सिमेट्रिक. लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई. अब दूसरा पोर्शन क्या है बेटा? क्यू. क्यू क्या है? क्यू इज ए माइनस ए का ट्रांसपोज. ए माइनस ए का ट्रांसपोज उसका हाफ. और ये वाला पोर्शन कैसा आएगा? इट मस्ट बी इस क्यू सिमेट्रिक. क्योंकि मुझे पेज दोबारा चेंज ना करना पड़े तो मैं यहीं पर दिखा रहा हूं आपको कि देखिए, ये मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है जी. और क्या चेंज कर रहा हूं? पी की जगह पे लिख रहा हूं क्यू, और ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस. यानी कि अब मैं इसकी बात कर रहा हूं. होप आपको समझ में आ रहा होगा. क्योंकि पी मैंने ले लिया ए प्लस ए का ट्रांसपोज हाफ. अब जो Q है वो A माइनस ए का ट्रांसपोज है. तो मुझे सिर्फ क्या करना है? ये प्लस हटाना है. सॉरी, मुझे ये प्लस हटाना है, उसकी जगह खाली माइनस लिखना है. और मेरा Q आ जाएगा हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज. देखो वही फिगर दोबारा थी, बस प्लस की जगह क्या था? माइनस. इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा, ठीक है. इससे आपकी वीडियो भी लंबी होगी और मेरा काम भी ज्यादा होगा. 3 - 3 0, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्यू वाला पोर्शन है. पी वाला हम कर चुके हैं. पी पोर्शन वी हैव डन, सिमेट्रिक शो कर दिया. अब क्यू वाला पोर्शन है, ये अगला पार्ट है, लेकिन मैंने पिछले पार्ट में ही इसको एक्सप्रेस कर दिया है ताकि आपको बहुत सारा लिखना ना पड़े या मुझे बहुत वीडियो लंबी ना करनी पड़े. 2 - 4 -2, 3 - 2 1, 4 - 2 is 2, 5 - 5 0, 3 - 4 -1, 2 - 3 -1, 4 - 3 1 और 5 - 5 0. अब इस हाफ को क्या कर दें? मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी टर्म. 0 -1 1/2 1 0 -1/2 -1/2 1/2 0. अब देखिए क्या क्यू इस क्यू सिमेट्रिक है? बिल्कुल है. डायगोनल है 0 0 और हर ए आई जे माइनस का ए जे आई के बराबर है. ये देखिए -1 + 1, हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ प्लस हाफ. तो मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया P + Q एज अ सिमेट्रिक एंड इस Q सिमेट्रिक. अब ये देखिए ये हर क्वेश्चन के लिए सेम है, इसलिए मैंने बताया कॉपी पेस्ट है. आप किसी भी मैट्रिक्स को सिर्फ ये कुछ स्टेप करके दे दे, ये रे. अब मैट्रिक्स की वैल्यू कुछ भी हो, हर बार एक पोर्शन सिमेट्रिक आएगा और एक पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक आएगा. और अगर आपको वेरीफाई करना है तो चलिए एक होमवर्क और लीजिए. एक्सप्रेस A -2 3 8 4 2 1 3 9 as a sum of symmetric and
स्क्यू सिमेट्रिक। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला काम जो मैंने कराया है सेम, बस फिगर चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है जी। तो मुझे ए को सिर्फ लिखना है इस तरह से, this portion will always be symmetric and this portion will always be skew symmetric। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।